बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले ये कि आज पाकिस्तान जो जीता है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ डीएलएस मेथड के तहत 21 रन से वो जीत उसने अपने नाम की है। लेकिन उसकी जीत के साथ साथ ना किसी और ने ज़रूर फ़ायदा उठा लिया, और वो है पीसीबी मैनेजमेंट की 3 माह की तौसीह कर दी गई है। उनका ओहदा ख़त्म हो रहा था तो उसमें वफाकी काबीना ने 3 माह की उस पर तौसीह कर दी है, यानी कि केले ये खा रहे हैं, छिलके उन पर फेंक रहे हैं। खैर, अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अब से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ पहले मैंने एक व्लॉग किया था, यानी कि जब पाकिस्तान गालिबन अफ़गानिस्तान से हारा था उस दिन मैंने एक व्लॉग किया था। उसमें मैंने 2 चीज़ों की बात कही थी। एक तो ये कि ग्रुपिंग, लेकिन उस ग्रुपिंग में मैंने किसी का नाम नहीं लिया था कि ये ग्रुप है और फिर ये ग्रुप है, यानी कि 2 ग्रुप। ग्रुपिंग एक तो ये लफ्ज़ था और दूसरा लफ्ज़ था मेरा कि पाकिस्तान अब आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। जो होना था वो हो चुका, अब जो होगा ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और सबके लिए शॉकिंग होगा। तो आज के मैच से ये चीज़ साबित हो गई है। इवन अगर आप साउथ अफ्रीका वाला मैच भी देखें तो उसमें भी पाकिस्तान ने ठीक ठाक जान मारी थी। ठीक है, कभी कभी मैच हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन वो लड़के हारे तो इतना बुरा नहीं लगा। जिस तरह से अफ़गानिस्तान से हारे थे उससे अगर इससे कंपेयर किया जाए साउथ अफ्रीका के लिए मैच को, तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। साउथ अफ्रीका से हम लड़के हारे हैं, भले ही चंद रन से हारे हैं, लेकिन ये बात काबिल फ़ख्र है कि हम लड़के हारे। अब फ़ख्र का नाम आ गया ना, ये वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 23 तरीन सेंचुरी भी दाग दी। और ये जो इतना तासुर फैलाया जा रहा था ना कि पाकिस्तान की टीम में जान ही नहीं है, कैल्शियम भी कमी है, यानी कि छक्के नहीं लगते, तो आज उस एक ही शख्स ने अपने 9 छक्के लगा दिए, एक इनिंग में 9 छक्के लगा दिए। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इस तरह से अब देख लें रोहित शर्मा को, जिसने लगभग कोई 7 मैचों में या 8 मैचों में 20 छक्के लगाए। अब इसी तरीके से मैं अगर फ़खर जमान को कोट करूँ, फ़खर जमान ने सिर्फ 3 मैचों में 17 छक्के लगाए, सिर्फ 3 मैचों में 17 छक्के लगाए। खैर, जब एक मोमेंट मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, या पिक्चर भी देख सकते हैं। जब फ़खर जमान ने सेंचुरी मुकम्मल की तो उन्होंने भारत की सरज़मीन पर सजदा किया। अच्छा, ये सजदा करना यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा इधर करके दिखाऊंगा आपको। जब इंडिया के बॉलर मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें ली थी, उनके लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, और यकीनन है उन्होंने 5 विकेटें ली और वो सजदा करने के लिए गए, लेकिन अधूरे गए। वो फिर एकदम से खड़े हो गए, उन्हें एकदम से कुछ याद आ गया। तो उन्हें पता क्या याद आ गया था? उन्हें वही चीज़ याद आ गई जो पिछली बार उनके साथ हुआ था। उनका घर जला दिया गया था, यानी कि एक बुरी बॉलिंग हुई थी थोड़ी सी, तो उनका घर जला दिया गया था। तो गालिबन उनके जहन में ये चीज़ होगी कि अगर मैंने सजदा कर दिया तो पहले तो मेरा घर जला दिया था, अब ये मेरे साथ क्या कर देंगे। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट क्या बना दिया इंडिया ने, यानी कि अपने खेल को भी किस में क्या इन्वॉल्व कर दिया। मैं थोड़ा सा विराट कोहली को भी जिक्र करूँगा। विराट कोहली जिसके आज कसीदे पढ़ते हैं, ये सब भारतीय जितने भी हैं कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है ओवरऑल दी वर्ल्ड। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 पे तो बाबर है, लेकिन अगर विराट कोहली की बात की जाए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है पूरी दुनिया की। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली। इनके साथ क्या किया गया था? इनकी तो बेटी तक को धमकी दे दी गई थी, अगर आपको याद होगी तो, भी इनकी बेटी का बलात्कार कर दिया जाएगा। खैर, मैं तो यही बात बोलूँगा, ये पता ही ये सोच क्यों आई, उसका घर जला दिया शामी का, और ये विराट कोहली की बेटी को धमकी दे दी। ये सोच पैदा की गई है, ये कोई आम आदमी ने पैदा नहीं की ना, ये किसी खिलाड़ियों ने पैदा की है, ये सियासतदानों ने पैदा की है। इसीलिए कहा जाता है कि खेल को हमेशा सियासत से दूर रखा जाए। जब तक एक खेल सियासत से दूर रहेगा ना, उतना ही वो अच्छा रहेगा। किसके लिए? मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए और प्लेयर्स के लिए। यानी कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनके झंडे बने हुए हैं यहाँ पर, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, उन सब के इधर झंडे लगे हुए हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या ये विराट कोहली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या बाबर आजम को इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि आप ये देखें कि आप किन के बारे में क्या क्या बातें बोल रहे होते हैं, बजाय इनके सपोर्ट करने के। बाबर आजम के साथ बुरा वक्त था, विराट कोहली पे जब बुरा वक्त था, मैचेस हार रहे थे, तो बाबर आजम वाहिद बंदे थे जिन्होंने उनकी हिमायत में ट्वीट किया था कीप इट अप, यानी कि उन्होंने उन्हें अप्रिशिएट किया था, जो कि अच्छा साइन था। अब इसी तरीके से बाबर आजम पर आ जाए। जब बाबर आजम पे ये दिन आया तो सब ने पहाड़ खड़ा कर दिया। इवन कि हमारा मीडिया चैनल भी, मैं मीडिया को ज़रूर कोट करूँगा, हमारा मीडिया जिस तरह से रो रहा था ना, और रोले डाल रहा था। इवन के बाबर आजम की एक चैट तक लीक कर दी गई थी, फिर उसमें माफ़ी मांगी गई कि हम माजरत खुआएँ। तो भाई लीक क्यों की थी? अगर आप माजरत खुआएँ तो ये शुएब जट ने लीक की थी, वसीम बादामी एक प्रोग्राम करते हैं, तो आपने लीक क्यों की थी? अच्छा, इसमें एक ब्रैकेट और लगा दूं कि जब एक लाइव शो चल रहा होता है, चूँकि मेरा मीडिया से एक ताल्लुक़ रहा है,
तो उसमें जब लाइव शो चल रहा होता है तो फिर उसमें इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, उसमें फिर बैक टू बैक वो चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको ब्रेकिंग मिली है तो उस हिसाब से आप चल रहे होते हैं। हाँ, एक रोकने की चीज़ हो ना कि आपको पता हो कि इतना डिले है तो फिर आप कुछ कंफर्म कर लें, उसके बाद जाके कुछ करें, लेकिन नहीं, इतना टाइम नहीं होता। वो चीज़ जब ऑन एयर जा रही होती तो एकदम से फिर चली जाती, लेकिन हमें फिर बाद में पछतावा होता है इस चीज़ का। और हुआ, और उस पर वसीम बादामी ने माफ़ी भी मांगी, शोएब जट ने गालिबन शायद मांगी होगी, लेकिन ये एक अच्छा साइन था कि उन्होंने माफ़ी मांगी। पर एक चीज़ ये भी देखें कि आप उसके लिए तो बुरा हुआ ना कि आपने उसकी चैट लीक कर दी। खैर, अब मैं थोड़ा सा ज़का अशरफ साहब की बात करना चाहूँगा, चेयरमैन पीसीबी जो है। अब कुछ दिन पहले पूरा मीडिया इनको भगाने की बात कर रहा था, इवन कि बतौर कौम भी, पाकिस्तानी कौम भी इनको भगाने की बात कर रही थी, पूरी कौम। और आज इन्हें रिवॉर्ड दे दिया गया कि नहीं भैया, तुसी 3 महीने के लिए इधर बैठो। जब कौमी टीम पे बुरा वक्त था ना, तो ज़का अशरफ ने कौमी टीम को घास तक नहीं डाली। यानी कि थोड़े से जब मैच, हम 3 मैच हारे, मोराल डाउन था, सब कुछ था, लेकिन इनको घास तक नहीं डाली। हाँ, हमने एक नतीजा जो देखा वो क्या कि हमारे जो चीफ सेलेक्टर थे इंज़माम उल हक साहब, वो उनसे मुलाकात के लिए गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, वो चले गए। इसी तरीके से आज जब फ़खर ज़मान ने अच्छी इनिंग खेली तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंतज़ार के, यही हमारे चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब ने फ़खर ज़मान को फ़ोन किया, उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें 10 लाख का चेक देने का ऐलान किया। आप तब कहाँ थे जब आपकी टीम को ज़रूरत थी? यानी कि जब लड्डू बट रहे होते हैं तब सब कूद जाते हैं, जब लड्डू नहीं होते ना, कुछ भी नहीं होता ना, तो सब दूर दूर भागते हैं। कोई इसी चीज़ को ओन करना नहीं चाहता, यानी कि जब शिकस्त हो तो कोई ओन नहीं करेगा, जब जीत हो जाए तो सब कॉलर ऊपर करके यूँ ठाड़ बन के सामने आ जाते हैं। तो ये जो दोहरा मेयार है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर भी है, यहाँ भी हमने खेल में सियासत को घुसेड़ा हुआ। तो उस तरह से इस खेल को अलग रखा जाए, सियासत को अलग रखा जाए। जब ये दोनों चीज़ें अलग होंगी ना, तो खेल का एक अलग ही रंग होगा, एक अलग ही हुस्न होगा। खैर, पाकिस्तानी सियासत की क्या सूरत हाल है ये अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही जी, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।